प्रिय छात्रों, मैं अजीत झा पीएसएससी की फिर से प्रीवियस लेकर के, तो आप जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाएं। जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ेंगे। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएं। चलेंगे क्वेश्चन की ओर। जल्दी जल्दी सभी लोग। तो आप देखिएगा, इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये पहला क्वेश्चन सभी आदमी बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 3 संख्याओं को शामिल कर दिया जाए तो औसत में कितनी वृद्धि होगी, ये बताना है। कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 3 विषम संख्याओं को शामिल कर देते हैं तो औसत में कितनी वृद्धि होगी। 3, दूसरा ऑप्शन 0, तीसरा 17 और चौथा 8। अब इसको बताएंगे कौन सा ऑप्शन होगा। सबसे तेज जवाब किनका रहता है। रोयल कमलेश, हाय सर। चलिए बनाइए सभी लोग। सॉल्व करेंगे सभी आदमी। इनका क्या जवाब आता है ये देखते हैं। तेज जवाब किनका है सबसे पहले। रॉयल कमलेश डी। देखते हैं क्या होता है। चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये दिया हुआ है कि 5 क्रमागत विषम संख्या। विषम संख्या का मतलब होता है जो 2 से ना कटे। तो कोई भी 5 विषम संख्या हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4 और 1, 5। ये 5 को विषम संख्या है। तो लगातार है तो आप जानते हैं कि अगर लगातार हो कंजिक्यूटिव तो इसका औसत बीच का ही होता है। जैसे ये मान लीजिए ये 5 लगातार विषम संख्या है और इसका औसत, तो 2 इधर और 2 इधर, औसत तो यही होगा। यही होगा इसका एवरेज। और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है कि m है। उसके बाद बोला कि यदि 3 संख्या इसमें शामिल कर लें तो इसी में हम 3 संख्या और शामिल कर लेते हैं। 3 संख्या शामिल कर लीजिएगा तो ये मान लेते हैं 6, 7 और 8। जब 8 संख्या आ गया, अब इसका औसत क्या हो जाएगा। तो 8 संख्या निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इधर से 1, 2, 3, 4, इधर से हम इधर कर लेते हैं और इधर से 4 संख्या इधर कर लेते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि अगर 4 संख्या इधर कर लिए तो इसी दोनों के बीच का औसत होगा। अब इस दोनों के बीच का औसत क्या होगा। अगर ये m है तो ये m+1 होगा, ये m+2 होगा, ये m+3 होगा और ये m+, यहाँ से m है तो लगातार विषम संख्या है तो इसमें 1 नहीं, इसको हम रख दें कितना। यहाँ से आप देखेंगे इसको हम रख देते हैं 2, इसको 4, इसको 6 और इसको 8। यहाँ से देखेंगे, ये बता ही देता। ये पहले हम 5 संख्या ले लेते हैं, 3, 4 और 5। तो इसका औसत ये हो जाएगा m। अब ये कहता है कि 3 संख्या शामिल कर लें। 3 संख्या शामिल कर ली। अब औसत यहाँ से क्या होगा, सम विषम में कितने का डिफरेंस रहता है, 2 का। तो ये m+2, ये m+ कितना 4, ये m+6, ये m+8 और ये m+10। ये बात समझ में आ रहा है। अब हम क्या यहाँ से किए, अगर ये दिया हुआ है तो 8 संख्या में 1, 2, 3, 4, 4 संख्या इधर और 4 संख्या हम
इधर कर दें, तभी तो इस दोनों के बीच का निकलेगा। यानी बीच का निकले क्या, 4 और 2, यानी यहां से निकलेगा m+3। यानी पहले m था, अब यहां जाने के लिए इसमें कितने की वृद्धि हुई है, 3 की। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। एलजेब्रा भी होगा, एलजेब्रा होगा। विजार्ड गेमर, एलजेब्रा भी होगा। साक्षी श्रीवास्तव, डी। डी नहीं होगा। डी कैसे होगा, इसमें कहता औसत में कितनी वृद्धि होगी, तो यहाँ पहले 5 संख्या था तो m था, अब 3 शामिल कर लेंगे, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ से देखिए, जब औसत m था, 5 गो था तो m, और 8 गो हो जाता, 2 और 4 के बीच में क्या होगा, 3। तब यहाँ से बताइए कि यहाँ से यहाँ आने के लिए कितने की वृद्धि, 3 की वृद्धि, तो ये नंबर ऑप्शन होगा। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आप बनाएंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है ये भी एवरेज से है, इसको आप बनाइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आप बनाएंगे, सभी आदमी दूसरा क्वेश्चन बनाए। दूसरा क्वेश्चन बनाए। ये दिया हुआ है कि ए, बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष है, बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है, तो ए की आयु क्या होगी, ये बताना है आपको। चलिए बताइए, जल्दी से बनाएंगे सभी आदमी। देखेंगे सभी आदमी, ए बी सी तीनों की औसत आयु A+B+C = 20 या कितना, 60। अब यहां से 2 का और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि बी और सी की औसत आयु 25 है, तो B/C, B+C/2 कितना, B+C = 25 को 2 से 50। अब यहां से देखिए, ये 3 गो का है 60 और ये 2 है 50, तो यहाँ से B+C = 50। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस कर दीजिए, यहाँ से ये कटा ये कटा, ए बराबर क्या होगा, 10 वर्ष। और ऐसे भी बना सकते हैं, इतना नहीं तो आप ऐसे भी सोच सकते थे, ये सर 3 गो का दिया था कितना, 20, और वो कितना था, यहाँ से सुनना है, शॉर्टकट इसका यहाँ देखिए, यहाँ से भी आप बना सकते थे, यहाँ से क्या बना सकते थे कि A+B+C इसका दिया था सर 20,
और दुगो का इसमें दिया था कितना 25। ये इससे कितना ज्यादा है 5। और ये 5 कितना में बटेगा 2 में। ये 5 आपको यहाँ से सुनिए, ये दिया था इसका कितना 25। और ये दिया था 20। और नीचे वाला दिया था 25। ए बी सी का ये दिया था 20 और ये दिया था 20। ये इससे कितना ज्यादा 5। और ये 5 कितना के लिए 2 के लिए। तो 5 इंटू कितना कितना 10। इसका आंसर होगा 10। बहुत आदमी का जवाब ये आया है 10 ईयर्स। खुशी सही है। नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं है, लाइव है। चलिए आगे चलते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये 2 है। तीसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, चलिए इसको बनाइए। ये है ए बी और सी की दक्षता का अनुपात 2:5:3 है। वे एक कार्य को एक साथ मिलकर 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए अकेले उस कार्य को 30% भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। चलिए इसको बनाइए। चलिए इसको बनाएंगे आप। गुड इवनिंग रणधीर कुमार, गुड इवनिंग। चलिए इसको बनाइए सभी आदमी, किनका जवाब सबसे पहले आता है। चलिए इसको बनाते हैं। किन्हीं का जवाब नहीं आ रहा है। ऋषि कुशवाहा डी। चलिए देखते हैं क्या आता है। एक का जवाब आए हैं खुशी कुशवाहा, सॉरी ऋषि कुशवाहा। 3 का डी होगा। अच्छा चलिए देखते हैं। ये दिया हुआ है ए बी और सी। ये तीनों का क्षमता दिया हुआ है। क्षमता कितना कितना दिया हुआ है। तो ए का दिया हुआ है 2, बी का दिया हुआ है 5 और सी का दिया हुआ है 3। ये इसका इफिशियंसी है, क्षमता है। और दिया है कि तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में 12 दिन में। तो आप जानते हैं इसका क्या होता है, कॉन्सेप्ट की क्षमता इनटू समय बराबर कुल कार्य। यही होता है कुल कार्य। क्षमता गुने समय बराबर कुल कार्य। तो ये तीनों का मिला के क्षमता कितना है 5 2 7 और 3 10। ये 10 है और टोटल मिलके कितना दिन में करता है 12 दिन में। तो 10 गुने कितना 12, ये होगा 120। और ये क्या निकल गया कुल कार्य निकल गया। आपसे पूछता है ये अकेला उस कार्य के 30% भाग। तो 30% इसका निकाल लीजिए। 3/10 यहाँ से कटा 12 तिया कितना 36। और पूछता है ए अकेला कितना दिन में करेगा। तो ए का क्षमता कितना है 2, 2 से भाग दे देंगे। ये होगा कितना 18 दिन की ऑप्शन नंबर डी 4 नंबर। तो किसी कुशवाहा का डी सही था इनका। लिए आगे चलते हैं। 3 नंबर खुशी, इनका भी सही है। 3 क्वेश्चन का 18 डेज होगा। और किन्हीं का जवाब नहीं आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखते हैं किस चैप्टर का है, वो आप ट्राई करेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है
ए बी और सी की दक्षता का अनुपात 5:3:2 है, एक साथ मिलकर काम करते हुए वे किसी काम को 21 घंटे में पूरा करते हैं, तो बी अकेला उसी कार्य का 40% भाग कितने, जस्ट उसी के जैसा है, डिट्टो, केवल डिजिट अलग अलग है। इसको आप बनाएंगे, इसको बनाइए, कितना आएगा? 30 सेकंड का समय आपको देते हैं, नहीं इसको सभी आदमी। ऋषि कुशवाहा, 4 का डी होगा, देखते हैं 4 का क्या होता है। और किन्हीं आदमी का जवाब नहीं आ रहा है। संदीप कुमार ए, देखते हैं संदीप क्या आता है। चलिए इसको बनाइएगा कुछ आदमी और। 4 का 21 डेज, देखते हैं 4 का डी होता है या ये होता है खुशी। खुशी का 4 का डी आया है। चलिए यहाँ से सुनना है, ये दिया हुआ है क्या कि ए बी और सी, ये ए बी और सी, इसका क्षमता दिया हुआ है 5, ये दिया हुआ है 3 और ये दिया हुआ है 2, ये इसका इफिशियंसी है, क्षमता है। अब तीनों मिलकर एक साथ 21 दिन में करता है, तो अभी हम बताएं कि क्षमता गुने दिन बराबर टोटल वर्क होता है। तो यहाँ से 5 3 8 और 2 10, अब यहाँ से कर देंगे 10 है, तो कुल कार्य निकालने के लिए कुल कार्य इजिकल टू 10 गुने कितना 21, ये होगा 210। अब इसका फिर 40% कहता है, 40% का मतलब 2/5, यानी 40/100। अब यहां से गुना करेंगे, 21 चौक 84 होता है। आपसे पूछा है किसका? बी का। बी अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेंगे, तो बी का क्षमता देखेंगे, यहाँ से 3 है, 84/3, यहाँ से ये कटेगा, 3×2 = 6 और कितना 8, 3×8 = 24, तो जिनका 28 आया था, यानी ऑप्शन नंबर ए तो सही है। दीपक सिंह का भी 28 आया, ये भी सही है। ऋषि कुशवाहा 28 सही है आपका, खुशी का गलत है, संदीप का सही है। इस प्रकार हुआ इसका आंसर 28। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 5। ये पाइप एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन है, पाइप और टंकी का। चलिए इसको बनाते हैं, पहले पढ़ता हूं, आप लोग कोशिश कीजिए। ये दिया हुआ है कि दो पाइप ए और बी क्रमशः 16 घंटे और 20 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। उन्हें एक साथ प्रत्येक घंटे के लिए एकांतर रूप से खोला जाता है, और पहले ए को खोला जाता है, तो खाली टंकी कितने घंटों में भर जाएगी। यानी अल्टरनेट का क्वेश्चन है, बारी बारी से पहले ए को खोला जाता है, फिर बी को, फिर ए को, फिर बी को, तो इस प्रकार कितना समय लगेगा। चलिए इसको बनाइए सभी आदमी। तो कोई नहीं, इसको कोशिश करना है सभी आदमी को। इसको बनाएंगे सभी आदमी, इसका आंसर कितना आएगा? प्लीज इसको बनाइए आप। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे, इसी टाइप का। इसमें खाली करने वाला भी नहीं है, तो टाइम एंड वर्क का फुली कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। चलिए बनाइए सभी आदमी। क्या जवाब क्या आता है देखते हैं, क्या जवाब नहीं आ रहा है।
चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। यहाँ से सुनना है, जैसे यहाँ सुनना, ये बोलता है दो पाइप ए और बी किसी टंकी को, ए जो है इसे भरता है कितना घंटा में? 16 घंटा में। और बी इसे भरता है 20 घंटा में। ये बात समझ में आ रहा है? अब इस दोनों का हम एलसीएम निकालते हैं। 16 और 20 का एलसीएम 80। ठीक है, इसको ये कितना क्षमता होगा? 16 × 5 = 80 और 20 × 4 = 80। अब यहाँ से सुनना है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? पहले ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, यानी इसी तरह का साइक्लिक चलता जाता है। पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, ए करेगा, बी करेगा, फिर जो बचेगा उसको ए करेगा, जो बचेगा वो बी करेगा। तो यहाँ से हम देखें कि अगर एक साइक्लिक लेगा, यहाँ से सुनना है कि अगर एक साइक्लिक लेगा तो पहले ये करेगा फिर ये करेगा, यानी 1 घंटा ये करेगा तो 5 काम, और 1 घंटा बी करेगा तो 4 काम। यानी हम बोल सकते हैं कि 2 घंटा में 5 + 4, 5 + 4 काम करेगा। यानी कितना करेगा? 2 घंटा में 9 काम करेगा। अब यहाँ से सुनना है, 2 घंटा में अगर 9 काम करेगा, आपको देखना है कि 80 लाना है। तो आप सोचेंगे 80 ले आए, तो आपको देखना है इसका जो शेष है कितना होना चाहिए, 9 या उससे कम। तो पहले हम देखें क्या कि अगर हम 9 × 8 = 72 कर लेंगे, तो इससे कम कितना जा सकता है? 8 साइक्लिक जा सकता है, 80 तो आएगा नहीं। 8 दूना कितना? 16 घंटा। 16 घंटा हुआ, और ये कितना काम हुआ? 72 काम। अब कितना काम बचा है? 8 काम। 8 काम में पहले कौन भरेगा? ए। ए कितना भर देगा? 5। 5 भरेगा, लेकिन कितना घंटा लेगा? 1 घंटा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ये 1 घंटा में कितना काम? 5 काम। अब यहां से देखिए, हमको लाना है टोटल 80, 72 और 5 77। अब कितना काम बचा? 3 भरना है। 3 में ये कितना करता है? 4। 1 घंटा में 4 करता है। अगर 3 करवाना है तो लेगा ना 3/4 घंटा, यानी ये कितना काम हो गया? 3 काम। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं टोटल इसको जोड़ेंगे तो ये 80 काम होगा, और इस प्रकार यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो 16 × 1 = 17, 17.3/4 घंटा। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए, 17.3 मुस्कान कोमल का ए आया है, दीपक सिंह का ए आया है, ऋषि कुशवाहा का 5 का ए आया है, प्रणव गुप्ता 5 का ए, संदीप ए, सबका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए 6 आप बनाएंगे। हाँ ये बनाइएगा। ये भी है पाइप एंड पिस्टन का क्वेश्चन। चलिए इसको आप बनाइएगा। इसका आंसर क्या आता है, एक बार मैं पढ़ता हूँ इस क्वेश्चन। एक टैंक के 1/4 को पाइप ए से 3 घंटे में भर सकता है, और उसी टैंक का 1/3 हिस्सा पाइप बी द्वारा 2 घंटे में भरा जा सकता है। तो दोनों पाइप खुले रह जाते हैं तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। चलिए इसको बनाइए सभी आदमी। इसका आंसर क्या आता है, इसको बनाएंगे।
चलिए इसका देखते हैं हम सभी लोग। ये दिया हुआ है कि एक टैंक 1/4 पाइप ए जो है उसे 3 घंटे में भर देता है और 1/3 पाइप बी इसे 2 घंटे में भर देता है। तो यहाँ से समझते हैं, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए बोलता है कि 1/4 काम ये करता है कितना घंटा में? 3 घंटा में। तो ये करेगा पूरा काम कितना? 4×3=12। इसी प्रकार बी का है, बी करता है 1/3 काम और ये कितना घंटा में? तो ये करता है 2 घंटा में। तो ये 2×3 कितना? 6 घंटा। आप ये जानते हैं कि 12 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 12 और 6 का एलसीएम 12 होगा। अब यहाँ से ये कितना भरेगा? ये भरेगा 1 और ये कितना? यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए प्लस बी बराबर 12/1 + 2 यानी कितना? 12/3। 4 घंटा में ये दोनों मिलके भर देगा, यानी ऑप्शन बी। इसी का एक शॉर्टकट ऐसे है, इतना नहीं है तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ए गुने बी बटा ए प्लस बी यानी कितना? 12×4 + 4। यहाँ से 12×4 = 48/100 यानी कै घंटा? 4 घंटा। तो ऐसे भी डायरेक्ट बना सकते थे। चलिए आगे चलते हैं। खुशी का सही है, ऋषि का सही है, दीपक सही है, प्रणव सही। यहाँ से चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला बनाएंगे आप। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इसको बनाते हैं, इसको पढ़ते हैं हम सभी लोग। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 5/7 गति पर चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है, तो कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों में सामान्य समय क्या होगा? ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। चलिए इसको बनाएंगे सभी आदमी। इसका आंसर क्या आएगा? इसको बनाइएगा, इसका आंसर क्या आएगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कितना मिनट समय लगेगा इसका? चलते हैं, 7 का 35 होगा, देखते हैं क्या होगा। चलिए यहाँ से क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। यहाँ से बोलता है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 5/7 से, यानी कहने का मतलब ये हुआ इसका जो स्पीड था 5 से क्या हो गया? 7। लेकिन 5 से 7 होने के कारण ये क्या किया? अपने कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो यहाँ से इसका जो समय है ये कितना हो गया? जस्ट इसी का उल्टा होगा, स्पीड का उल्टा समय। यानी 5 से 7 था तो समय हो गया 7 से 5। अब यहाँ से देखना है ये कितना? 7 से 5 हो गया, अच्छा सॉरी 5/7 दिया था। 1 मिनट, जैसे यहाँ से अब 1 मिनट, जैसे ये इसका गति दिया था 5/7, यानी 7 था, 7 से 5 हो गया। ये इसका क्या था? स्पीड था। समय इसी का जो होगा ये 5 से 7 हो जाए। पहले गति 7 के स्पीड से जाता था, 5 से जाने लगा, जिसके कारण 10 मिनट लेट हो गया। तो इसका मतलब है कि ये कितना लेट हुआ? 2। और इसी 2 का वैल्यू दिया हुआ है 10, यानी 1 का कितना होगा? 5। आपसे पूछता है कि बताइए इसका प्रारंभिक जो कार्यालय में पहुंचने का समय था वो पहले कितना का स्पीड से जाता था? 5 के स्पीड से। 5 को 5 से करेंगे कितना होगा? तो 25 मिनट इसका समय आएगा। सी नंबर ऑप्शन 25 मिनट, 35 नहीं आएगा। इसका डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं कि सर 5/7 से गया है, 5 से 7 हो गया कितना? 2, और 2 का वैल्यू 20।
10 दिया है तो 2 का वैल्यू आप यहाँ से दिया है 10, 2 का वैल्यू 10 है, 5 का वैल्यू कितना होगा? 2, 5 से गुना किए हैं 10, 5 को 5 से करेंगे कितना होगा? 25। तो इसका ऑप्शन आएगा 25 मिनट। ये बात समझ में आए? प्रणब गुप्ता सी, ऋषि कुशवाहा सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, ये रेलगाड़ी ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन है, इसको समझेंगे। ये दिया हुआ है, कोई रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे एक पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है। उस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? आप जानते हैं कि रेलगाड़ी अपने रिस्पेक्ट में कोई वस्तु इसका डिस्टेंस, लंबाई नगण्य के बराबर हो तो उसको जाता है अपनी लंबाई को पार करना। एक खंभा को 12 सेकंड में पार करता है, लेकिन इसी पुल को 170 मीटर को ये पार करता है 36 सेकंड में। तो बताइए रेलगाड़ी की चाल। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है नहीं इसको, तो सभी आदमी बनाएंगे। इसका ऑप्शन क्या आएगा? और किलोमीटर पर आवर में भी दिया हुआ है, ये भी ध्यान रखना है कि किलोमीटर पर आवर में बनाना है। चलिए बनाइए सभी आदमी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। कितना कौन सा ऑप्शन होगा? कितना नंबर? ए बी सी डी। नहीं, ये सभी आदमी का जवाब नहीं आ रहा अभी तक। ऑप्शन 8 का डी होगा, खुशी। देखते हैं। दीप कुमार ए। और किन्हीं का जवाब बताइए क्या होगा? बनाए सभी आदमी। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, अगर रेलगाड़ी से थोड़ा भी कौन इसका पढ़े होंगे। स्टार्टिंग का बेसिक क्वेश्चन है ये। शिव पूजन 8 का सी होगा। चलिए देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कहता है कोई रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। तो इसका मतलब है खंभों को पार करना, इसका मतलब रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार करना। ये जो रेलगाड़ी है ये अपनी लंबाई को कितना समय में पार करती है? 12 सेकंड में। देखेंगे आप, ये दिया हुआ है रेलगाड़ी, ये अपनी लंबाई को कितना सेकंड में? 12 सेकंड। लेकिन यही पुल को, दोनों को मिला के, यानी रेलगाड़ी और पुल, ये दोनों को मिला बनाएंगे। टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण बोर्ड से लाइट चली गई थी। हाँ राजा, अभी हम समस्तीपुर में पढ़ा रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइएगा, रेलगाड़ी से संबंधित ये क्वेश्चन है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे। इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे। इस इसको बताएंगे। जैसे इसका है कि रेलगाड़ी से संबंधित है, तो कहता है कि रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे पुल को
36 सेकंड में पार कर लेती है तो उस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो इसको हम बनाएंगे आज। कैसे बनाएंगे ये समझना है। ये रेलगाड़ी खंबे को पार करना का मतलब होता है कि रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार करती है। यानी रेलगाड़ी अपनी लंबाई को कितना सेकंड में, 12 सेकंड में इसको पार करती है, ये 12 सेकंड में। तो इसका मतलब ये समझेंगे, 1 मिनट। ये रेलगाड़ी को लिख सकते हैं, ये पार करती है कितना सेकंड में, 12 सेकंड में। और वही एक रेलगाड़ी पुल को करती है कितना सेकंड में, 36 सेकंड में। तो रेलगाड़ी प्लस पुल बराबर कितना। और ये लिखना नहीं है, हम समझाने के लिए इतना आपको बता रहे हैं। अब यहाँ से देखना है, इसमें रेलगाड़ी अगर 12 है तो हम बोल सकते हैं कि सर पुल को जो पार करेगी कितना, 36 - 12 यानी कितना, 24 सेकंड में। अब ये 24 सेकंड इसका क्या हो गया, समय हो गया। अब ये आपकी चाल पूछ रहा है, डिस्टेंस दिया है 170, तो डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 170। और समय ये तो चाल लिख सकते हैं ना, स्पीड 170 बटा कितना, 24। और ये आएगा किस में, ये आएगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है। तो हमको चाहिए किलोमीटर पर आवर में, मतलब 18/5 से इसको क्या करेंगे, गुना। 6×3 = 18, 6×4 = 24, 2 से काट देते हैं, 2×2 = 4, 2 से 85 और 5 से 17, 17×3 कितना, 51 बटा कितना, 2, यानी कितना, 1 मिनट। जैसे यहाँ से दिया था ये कितना, ट्रेन का 12 और पुल प्लस ट्रेन, ट्रेन प्लस पुल ये दिया था 36। इसका मतलब यहाँ से केवल पुल का हम लिख सकते थे 36 - 12 यानी कितना, 24 सेकंड। और ये समय दिया था इतना, और ये डिस्टेंस दिया था 170, यानी 170/24 में 18 बटा कितना, 5। अब यहाँ से काट देते हैं, 6×4 = 24, 6×3 = 18, 5 से काट दीजिए इसको, 5 से 5 × 3 = 15, 5×4 कितना, 20। अब ये 2 से 2 और ये कितना, 17×2 = 34, सही था, 17×3 = 51 बटा कितना, 2×4, 2×5 = 10, 25.5 किलोमीटर पर आवर। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं किन का ऑप्शन आता है। सही है प्रकाश, आप बताओ। शिवचंदर। चलिए इस क्वेश्चन से आगे चलते हैं हम लोग। अगला से सीरियल वाइज आप बनाएंगे, जल्दी जल्दी सभी क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। चलिए बनाएंगे 9 नंबर क्वेश्चन। एक तैराक धारा के साथ 14 किलोमीटर पर आवर की चाल से और धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से तैरता है, तो स्थिर जल में तैराक की चाल बताए। ये आप जानते हैं, बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर धारा के साथ जाता है अप स्ट्रीम में, एक होता है डाउन स्ट्रीम में। अगर अप में जाएगा धारा के साथ तो प्लस, और विपरीत जाएगा तो धारा के साथ अपोजिट जाएगा तो माइनस। तो यहां से क्या समझना है, ये कहता है तैराक यानी स्विमर, और यहां से मान लेते हैं सी करंट का। ये दिया हुआ है आपको 14 किलोमीटर पर आवर, और इसका कितना, S - C, ये दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर। अब इसी से हम इस दोनों को सोल्व कर लेंगे। अब ये कटेगा दोनों, S S कितना, 2S, 14 और 6 कितना, 20। यहाँ से ये कटेगा 10 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे इसी का पूछा है कि स्थिर जल में तैराक की चाल बताएं। इसी का शॉर्टकट ये है कि अगर S निकालना है तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग, और ये करंट निकालना है तो 2 के घटा करके 2 से। 14 - 6, 1 मिनट यहाँ देखेंगे, 14 - 6/2
अगर सी का पूछता तो 8/2 4 किलोमीटर पर आवर आता, और इसका पूछता तो 20/2 या था 10 किलोमीटर पर आवर। तो केवल एस का पूछा है, यानी स्विमर तैराक का 10 किलोमीटर होगा। चलिए इसको समझ गए हम सभी लोग, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सभी आदमी बनाएंगे। हाँ ये बनाइए इसको। ये बिहार एसएससी में प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन 100% क्वेश्चन आता है, ये ध्यान से सभी आदमी पढ़ेंगे। चलिए इसको बनाइए सभी आदमी कि 20 हरी और 15 लाल गेंद कि एक बर्तन में डाली जाती है, तो हरी गेंद की चुनने की संभावना प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है। यानी 20 को हरा गेंद है और 15 को लाल गेंद है, तो इसमें से मुझे एक हरे गेंद को चुनना है। तो आप जानते हैं नंबर ऑफ आउटकम बाय टोटल आउटकम निकालिए, ये कॉम्बिनेशन से बनेगा। चलिए इसको बनाइए सभी लोग। सभी आदमी इसको बनाएंगे। शेयर नहीं कर रहे हैं सभी लोग, शेयर कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। जैसे ये दिया हुआ है कि 20 है हरा गेंद, ये 20 है हरा गेंद, तो हरा गेंद और इसका 15 लाल गेंद है, यानी 20 है हरा गेंद और 15 है लाल गेंद। ये दिया हुआ है 20, ये है हरा गेंद ग्रीन कलर का, और इसके अलावा 15 भी है इसमें आपको लाल गेंद। आप जानते हैं टोटल आउटकम कितना होगा, 20 और 15 जोड़ेंगे तो 35, और इसमें से मुझे हरा गेंद चुनना है, तो हरा गेंद है कितना, 20 गो। तो यहां से हम इसको ऐसे समझते हैं, NCR इसका क्या होता है फॉर्मूला, आप ये जानते ही हैं। इस लिख सकते हैं ना, फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n-r बटा फैक्टोरियल क्या r, या इससे आसान डायरेक्ट आप बना सकते हैं। उतना क्या लिखना है, जैसे सर ये इसको लिखना है तो 20C1 और टोटल 20-15 कितना, 35C1। अब यहां से आप जानते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, 20C1 5C1 किसी का वैल्यू निकालिएगा, अगर 1 रहता है तो वही होगा 20C, और इसका 35C1 का वैल्यू कितना होगा 35C, क्योंकि ऐसे इसको हम लिखेंगे 35C1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, और यहाँ कितना टोरियल 1, और यहाँ से 35-1। अब यहाँ से मैं इसको लिखूंगा 35, और ये 1 का 1, और इसको कितना 34। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 35 गुने फैक्टोरियल 34 बटा फैक्टोरियल 1 में 34, ये कटा कितना आएगा 35 आएगा। तो ये सब कुछ नहीं लिखना है, केवल ये जान के रखना है कि सर 35 का तो 35C1 रहेगा, 4C1 रहेगा 4, जितना अगर C1 रहे सबका वैल्यू वही आता है जितना दिया रहता। तो ये 5-4-20 5-7-35, इसका वैल्यू होगा 4/7, यानी ऑप्शन सी। उसी का ऑप्शन सी आया है। प्रियंका भारती हेलो, आगे बनाइए, इसका क्वेश्चन नंबर आगे है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए ये एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड है। ये बोलता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 45,360 है। यदि संख्याओं का एचसीएफ 36 है तो उनका एलसीएम क्या होगा।
चलिए बनाएंगे सभी आदमी। ये एलसीएम एससीएफ से है और ये फार्मूला बेस्ड है, ये आप समझेंगे। ये दिया रहता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, और इसी को ऐसे भी कभी कभी लिखा रहता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल, यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। इसी को हिंदी में लिखा जाता है लॉस मॉस बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, उस संख्याओं का गुणनफल। और इसी पे ये आधारित क्वेश्चन है। तो सेकेंड वाले से बनाना है, फर्स्ट वाले में दोनों नंबर अलग अलग दिया रहता है तब बनाते हैं। ये दोनों का गुणनफल दिया हुआ है। इसमें लॉस आपसे पूछ रहा है कि बताइए एलसीएम कितना होगा अगर एचसीएफ 36 है और दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है 45,360। ये बात समझे। अब यहाँ से हम एलसीएम निकाल सकते। एलसीएम बराबर 45,360 बटा कितना 36। अब यहाँ से काट देते हैं, इसको आप काट दीजिए। 9 से दोनों कटेगा, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 चौक 36, 0। ये 4 से कटेगा, 4 इकाई 4, 10, 4 दूना 8, 4 छक 24, 1 जी। इसका ऑप्शन नंबर डी 1260। तो जिनका 1260 मुस्कान कोमल डी सही है, और किन्हीं का जवाब नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसका है, अगला क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इसको बनाइएगा। चीनी की कीमत में 15% की कमी आई है, कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपयोग बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन न हो। यानी चीनी की कीमत 15% बढ़ जाता है, तो बताइए कि उसका वो कितना खपत करेगा कि उसका खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। चलिए इसको बनाइए सभी आदमी, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको बनाएंगे सभी आदमी, परसेंटेज पढ़े, जो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट जानते हैं इसको बनाइए। सबसे अर्थमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सभी आदमी इसको बनाएंगे, कितना होगा। इन्हीं का जवाब अभी तक नहीं आ रहा है। चलिए चलते हम लोग। जैसे यहां से समझना है, ये दिया हुआ है कि चीनी की कीमत में 15% की कमी आ गई। ध्यान से समझना है, ये इसका जो प्राइस दिया हुआ है कीमत, ये कीमत क्या हुआ 15% कम आ गया। यानी 15% का वैल्यू कितना होगा 3/20, 15/100 काटेंगे 3/20, यानी ये कमा है। पहले इसका कीमत जो था वो कितना था 20, अब 3 कमा तो कितना हो गया 17। तो कहता है कि खर्च दोनों जगह क्या होना चाहिए, इसका कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी दोनों की जगह क्या होना चाहिए, खर्च यहाँ होना चाहिए और ये दोनों सेम होना चाहिए। ये दोनों बराबर कब आ सकता है, जब इसका खपत यानी यानी ये 17 होगा और ये 20 होगा, तभी तो हो सकता है ना। ये 20 गुने 17 यानी यहाँ भी 340, यहाँ भी क्या 340, यानी दोनों सेम तभी होगा। अब यहाँ से कीमत गुने खपत बराबर खर्च। अब यहाँ से क्या करते हैं, 17 से 20 हो गया, कितना बढ़ा है
3, यही 3 बढ़ा है, लेकिन कितना खपत में? पहले था 17, प्रतिशत पूछता है, गुने कितना? 100, यानी होगा 300 बटा कितना? 17। तो ऑप्शन है 300 बटा 17, ये 4 नंबर यही है। या इसी का एक तरीका और है, तो आप समझिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। ये है कि अगर 15% ये कमी और बाद में वृद्धि, ये वृद्धि बाद में कमी, तभी ये रूल लागू होगा। यहाँ से सुनना है, ये 15 है और कमा है, ये वाला देखें, लेकिन ये चेक कर लेना है कि कमी होगा तो वहाँ वृद्धि होगा। ये 15 कमा है, तो 100 माइनस कितना? 15। अगर बढ़ता तो 100 प्लस 15, 15 बटा कितना? 85 गुने 100। क्या आंसर? 5 दिया 15, 5 से 17, यानी 300 बटे 17 प्रतिशत की वृद्धि होगी। चलिए इसको सर एक बार और बताइए ना। यहाँ से मैंने बोला कि 15% की कमी आई है, कीमत में 15% का कमी आई, इसका मतलब 3/20 हुआ, यानी कीमत 20 से 3 कमाता कितना हो गया? 17। आप ये जानते हैं कि आप जैसे मान लीजिए 2 रुपये kg चीनी है और 3 kg लीजिएगा, कै रुपया लगेगा? 6 रुपये, यानी कीमत गुने खपत बराबर खर्च। अब यहाँ से इसी को मैंने कहा कि दोनों सेम आना चाहिए। तो दोनों सेम कब आ सकता है? कि परिवर्तन नहीं होगा, इसका मतलब दोनों सेम होना चाहिए। अब यहाँ से ये 20 17 है, तो इसी को हमने उलट दिया, ये 17 ये 20 होगा, यानी 17 से 20 हुआ, कितना बढ़ा? 3, 3 किस में? 17 में, गुने 100 बटा 17। यह इसी का शॉर्टकट ये है, ये चेक कर लेना। यहाँ अगर कमी बोले तो यहाँ वृद्धि बोलेगा, 100 बटा 100 15 बटा 100 माइनस 15 गुने 100, यानी 15 बटा 50। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का 13 नंबर क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 7:4 है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 वृद्धि कर दी जाती है, तो बताइए, प्रत्येक संख्या में 12 वृद्धि कर दी जाती है तो अनुपात 3:2 हो जाता है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा? ये बहुत ही रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। चलिए इसको बनाते हैं, कौन कौन आदमी देखते हैं, बनाइए सभी आदमी। जवाब क्या क्या आता है? ये बोला कि दो संख्याओं का अनुपात 7:4 है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 की वृद्धि होती है तो अनुपात 3:2 हो जाता है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा? यानी सम ऑफ नंबर्स। आएंगे सभी आदमी। कितना होगा इसका आंसर? कौन सा ऑप्शन? 60 है, 66 है, 68 है और 56 है। चलिए बनाते हैं हम लोग। ये कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात, यानी पहला और दूसरा, यही दोनों का नंबर दिया हुआ है, और ये 7 है और ये 4 है। कहता है कि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ देते हैं तो अनुपात 3:2 और प्रत्येक में 12 जोड़ दिए। तो यहाँ से देखना है कि अगर इस दोनों में 12 बढ़ा है तो इसमें भी सेम बढ़ना चाहिए। 3 2 में कितने का अंतर है? 1 का। 7 4 में कितने का अंतर है? 3 का। तो यहाँ से देखेंगे 7 में 3 4 बढ़ रहा है, एक जगह 2 बढ़ रहा है। ये दोनों को सेम बढ़ाने के लिए इसका रूल है, इसके अंतर से इसको गुना और इसके अंतर से इसको गुना। यानी कहने का मतलब कि इस दोनों में
इस दोनों में कितने का अंतर है? 1 का। और इस दोनों में कितने का अंतर है? 3 का। तो 3 से इसको गुना कर दीजिए और 3 से इसको। तो यहाँ से देखेंगे कि ये 7 से 4 हो गया और 3 तिया 9, ये 6 हो गया और प्रत्येक 12 12। अब यहाँ से सुनना है, 7 से 9 कितना बढ़ा? 2। 4 से 6 कितना बढ़ा? 2। अब ये 2 बढ़ा, यहाँ भी 12, यानी कोई 2 का वैल्यू 12 है, यानी 1 का वैल्यू 6। पूछता है आपसे कि संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी पहले वाला का। 7 4 11, 11 6 कितना? 66। यही होगा संख्या का योगफल। या फिर इसी को अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, जो ये 12 बढ़े 13 बढ़े 12 घटे 13 घटे, ये कुछ हो ये कुछ हो, सभी जगह लागू होता है। जैसे यहाँ सुनना है क्रॉस मेथड जिसको, पहला और दूसरा, ये दिया है कितना? 7 और 4। ये दिया है 3 और 2। ये बढ़ता है कितना? 12। और ये भी कितना बढ़ा? 12। क्रॉस लगा देना है। जैसे क्रॉस लगाइएगा इसका मतलब इससे इसको गुना, इससे इसको, इससे इसको और इससे इसको। 7 दूना कितना? 14। 3 चौक 12। यहाँ से 12 को 2 से करेंगे 24। और यहाँ से 12 तिया कितना? 36। अब यहाँ से सुनना है, इसके अंतर से इसको अंतर में भाग देते हैं। 36 24 में कितने का अंतर है? 12 का। इस दोनों में कितने का अंतर है? योगफल पूछा है, 7 और 4 11। इसमें 2 3 बात और है, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया जब चैप्टर हम पढ़ाएंगे इसका। तब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन।